जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स में सांतत्य तथा अवकलनीयता के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को ध्यान देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस एक्सरसाइज को समझना है, इस चैप्टर को समझना है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें यानी जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़े उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर आपने वहाँ पे पढ़ा भी नहीं है फिर भी हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको यहाँ पे पूरी बातें समझ में आएगी अगर आपने पूरे लेक्चर को पूरे ध्यान के साथ अगर आप देखते हैं तो दोस्तों, अगर हम इसकी बात करें, कुछ बेसिक बातें की बात करें कि कंटिन्यूटी क्या होती है। कंटिन्यूटी यानी सांतत्य की अगर बात करें, प्रश्नावली जो है 5.1 में, तो देखेंगे दोस्तों, बिल्कुल भी अगर आपको इस एक्सरसाइज को सीखना है तो पूरा फोकस के साथ देखेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे, दूसरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो अगर कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? तो कंटिन्यूटी हम उसे कहते हैं जब भी हम कोई ग्राफ को ड्रा करें, जब भी हम किसी ग्राफ को ड्रा करें और बिना पेन उठाए अगर उस ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं, बिना पेन उठाए किसी भी ग्राफ को अगर हम बिना पेन उठाए ड्रा कर लें तो इसे हम लोग कंटिन्यूटी कहेंगे, यानी उसको क्या करने वाले? सांतत्य कहने वाले हैं। तो बिना पेन उठाए अगर किसी भी ग्राफ को ड्रा कर ले जाते हैं तो उसको हम कंटिन्यूटी कहते हैं। इसको हम थोड़ी सी क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम का मतलब है, आप देखिए इधर अगर बात करें हम, जैसे कोई फंक्शन दे रखा है f(x) = mod x, यह एक फंक्शन है। अगर इस फंक्शन की बात करें, हम इसको ग्राफ ड्रा करके बता रहे हैं, फिर बिना ग्राफ ड्रा करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे कंटिन्यूटी होता है कि नहीं होता है। तो f(x) = mod x एक फंक्शन होता है, तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखेंगे, ग्राफ में क्या कुछ ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं। तो mod x का ग्राफ क्या होता है, हम इसको बात करें, इसको mod x के ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो देखिए f(x) को हम लोग y बोलते हैं, f(x) को ही क्या बोलते हैं? y बोलते हैं। ऐसा हमने 11th में भी पढ़ा है और क्लास 12th के रिलेशन एंड फंक्शन में भी पढ़ा है इसे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो mod में 0 है, बाहर आएगा तो भी कितना आएगा? 0 ही आएगा। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 1 है प्लस का, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू 1 ही आएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखो, यहाँ पे mod x में 2 रखो तो भी कितना आएगा? 2 ही आएगा, यानी y की वैल्यू 2 आएगी। mod x में अगर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। और बात समझते रहें, थोड़ी सी और ध्यान दें इसमें। अगर हम x की वैल्यू -1 ले तो mod x की जो क्वालिटी होती है कि इसमें आप माइनस में दोगे तो भी प्लस आएगा, प्लस में दोगे तो भी प्लस में आएगा। अगर -1 रखा तो +1 रखते तो भी +1। जैसे प्लस का काम होता है जोड़ना, ठीक उसी प्रकार मेरे दोस्तों mod का जो वर्क होता है, mod क्या करता है? माइनस में अगर इसके अंदर वैल्यू रखोगे तो भी प्लस में ही आएगा। अगर अब इसके अंदर आप क्या करते थे? प्लस रखते हैं तो भी प्लस में ही आएगा। यानी mod में कुछ भी आप पुट कर दो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, क्या करता है? उसके साइन को बदल के दे देता है। यानी माइनस में तो प्लस में दे देगा, प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
देखिए इधर अगर -1 रखा तो क्या करेंगे, प्लस -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +1 आएगा। -2 रखेंगे x की जगह पे तो +2 देगा। -3 रखेंगे तो कितना आएगा, +3 आएगा। -4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, +4 आएगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रा करके आपको बताते हैं कि ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। ग्राफ की अगर बात करें तो ये 0 है, 1 2 3 4 XH, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4। ग्राफ की बातें देखिएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 आई, तो यानी x की 0, x अक्ष यही है, y अक्ष भी यहीं पे है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू दोनों यहाँ पे क्या होगा, 0 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की भी वैल्यू 1 है। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही, 1 आ रही। देखो इधर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही वहाँ, यानी x में देखिए x यह है तो यहाँ पे 1, y यह है तो यहाँ पे 1, तो दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 के सामने। x की वैल्यू 3 है, y की भी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 3 आ जा रही है। तो आप यहां देखेंगे तो इसको अगर देखेंगे इधर तो क्या हो जा रहा है, चलो ये 1 के सामने हो गया, ये 2 के सामने हो गया, ये 3 के सामने हो गया। अगर देखें इधर ये बन जाने के बाद अगर आपकी बात करें, वही ठीक उसी प्रकार -1 है तो -1, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 आ रही है। यहाँ पे x की वैल्यू -2 ये x है, देखो यहाँ पे x है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2। ये x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -3। आप देखेंगे यहाँ पे ये कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी देखेंगे यहाँ पे, यानी x की वैल्यू कंटिन्यूअस है, एकदम कहीं कहीं ब्रेक नहीं हो रही, लगातार चल रही है, लगातार चल रही है। तो ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन कौन सा है, सतत है, यानी कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक और ग्राफ बना के आपको बताते हैं कि कैसे होता है। अगर कोई फंक्शन दे दे f(x) = x², तो f(x) = x², अब आपको जानना चाहते हैं कि कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फिर से वही बात करेंगे, x की और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x y, अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू +1 आएगी। x की वैल्यू -2 रखोगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। x की वैल्यू -3 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अब इसको ग्राफ अगर ड्रा करके देखें, ग्राफ को बड़ी ध्यान से देखना है, क्योंकि ग्राफ ही ड्रा करने नहीं आता है मैक्सिमम बच्चों को। तो ग्राफ देखना है आपको, तो ग्राफ की देखिए क्या है, x की वैल्यू 0, y की 0, अब यहाँ लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 -1 +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब यहाँ पे देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है, तो x भी 0 है और y भी 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, x 2 यहाँ पे, y 4 यहाँ पे, 2 के सामने और y के सामने। उसके बाद देखिए x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू -1 इधर है, +1 इधर है यहाँ पे। x की वैल्यू -2, x में -2 देखो इधर,
वाई में 4 है, यहाँ पे 9 वाला होगा इधर। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, अगर देखेंगे तो ऐसे ग्राफ बन के आएगा। तो ये भी देखेंगे कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूस, यानी लगातार। देखिए कहीं भी इसकी वैल्यू ऐसी नहीं कि जहां पे ब्रेक हो रही है। एक और ग्राफ बना के देखते हैं आपको। तो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। अगर हम बात करें, एक फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स, ये 1 है, कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब। -1 जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी। 0 जब एक्स की वैल्यू है 0। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए देखेंगे कौन सा फंक्शन है। तो ग्राफ ड्रा करते हैं, इधर देखें। तो ग्राफ के लिए क्या करेंगे, तो देखिए क्या है, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 1 2 3, -1 -2 -3। अब देखिए यहाँ पे अब इसको आपको समझना बड़ा जरूरी है। अगर आप इसके समझ गए तो समझिए कि इस एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चन को आप समझ गए। बस इसी को आपको समझना है, इसकी थोड़ी सी बेसिक कंसेप्ट इसको समझना। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कब होगी, जब पॉजिटिव संख्या कोई भी होगी। कोई भी पॉजिटिव नंबर जो होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर वह पॉजिटिव नंबर है तो 0 से बड़ी होगी। 0 से बड़ी होगी तो 0 से बड़ी पे कह रहा है, 0 से बड़ी अगर कोई वैल्यू है, 0 से बड़ी क्या हो सकती है, 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4, यानी 0 से बड़ी लेने पे कह रहा है 1 देंगे हम। फंक्शन क्या आ रहा है, 1। फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। तो फंक्शन की वैल्यू 1 कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हो। यानी एक्स की वैल्यू अगर आप 1 लोगे, 0 से बड़ी 1 होता है, तो आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर आपने फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी लिया, 0 से बड़ी मतलब क्या, 0 से बड़ी मतलब आपने 0 से बड़ा कुछ भी ले लिया। 0 से बड़ा अगर कुछ भी लेते, 0 से बड़ा अगर आप 0 से बड़ा 1 लिए तो भी कितना आएगा, 1 आएगा। 0 से बड़ी वैल्यू आपने क्या ले लिया, 2 ले लिया, तो 2 ले लिया, फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। कह रहा है क्योंकि देख भाई, एक्स जो है 0 से बड़ा है, एक्स क्या है, 0 से बड़ा है, एक्स 0 से बड़ा यानी 1 2 3 4 कुछ भी ले लो आप, आंसर में 1 ही देगा। आंसर में क्या देगा, 1 ही देगा। तो यानी x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो भी 1 देगा, 3 लोगे तब भी कितना देगा, 1 देगा, 4 लोगे तब भी कितना देगा, 1 देगा। यानी आज 0 लोगे तो कितना देगा, 0 देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। यानी यह फंक्शन क्या कर रहा है, 3 टाइप के आंसर दे रहे हैं भाई साहब। कह रहा है x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी ले लो तो क्या देने वाले, 1 देंगे। कुछ भी कर लो, 5 करोगे तो भी 1 देंगे, 10 दोगे तो भी 1 देंगे, 100 दोगे तो भी 1 देंगे। कह रहा है 0 दोगे तो 0 देंगे। यानी फंक्शन की अगर बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन रहा है। और सुनो, अगर कह रहा है x की वैल्यू 0 से कम ले लो, x की वैल्यू अगर 0 से कम ले लोगे तो कह रहा है हम -1 देंगे। अगर x की वैल्यू 0 से कम मतलब क्या, x की वैल्यू 0 से कम यानी -1 लिया तो क्या आएगा, -1 आएगा। 0 से छोटा होता है ना -1। अगर आपने x की वैल्यू -2 ले लिया तो क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। x की वैल्यू -2 लिया तो भी कितना आ रहा है, -1 आएगा। x की वैल्यू -2 लिए, -2 1 से छोटा है, 0 छोटा है, और 0 छोटा लेने पे क्या आ रहा है, -1। कह रहा है देख भाई, अगर तूने -10 लिया तो भी -1 आएंगे, अब -50 लिया तो भी -1 आएंगे। यानी आप कुछ भी ले लो माइनस में, कुछ भी का मतलब कुछ भी ले लो माइनस, आंसर में हम -1 ही देने वाले हैं। तो यानी कह रहा है कुछ भी ले लो -1 ही देगा। यानी ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये भी देखो कैसे ग्राफ बन के आ रहा है। ये भी एक तरह से कौन सा फंक्शन है, देखो कहीं भी वैल्यू ब्रेक नहीं हो रही है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एक और ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। एक और ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। देखिए एक फंक्शन लेते हैं एफ ऑफ एक्स, बॉक्स एक्स जो डिनोट कर रहा है, बॉक्स डिनोट कर रहा है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन के लिए, इंटीजर फंक्शन के लिए। या अब ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान दें। अगर बॉक्स एक्स के अंदर रिलेशन फंक्शन में हमने आपको पढ़ाया, बॉक्स एक्स के अंदर अगर आपने 1.2 रखा
तो इंटीजर कह रहा है कि ये बॉक्स की जो क्वालिटी, जैसे मॉड एक्स की क्वालिटी क्या होती है, प्लस वैल्यू देना। मॉड एक्स की क्वालिटी क्या होती है, कुछ भी माइनस भी रखो तो भी प्लस आएगा। ठीक उसी प्रकार इसकी जो क्वालिटी होती है ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की, कहता है भैया देखो 1.2 लोगे तो भी आंसर 1 देंगे, और 1.9 दोगे तो भी कितना आंसर देगा, 1 देगा। कह रहा है अगर आप 7.9 ले लिए तो आंसर कितना देंगे, 7 देंगे। यानी जो भी फंक्शन रहेगा, जो भी इस बॉक्स के अंदर रहेगा, उससे कह रहा है कि अगर 7.9 है तो 7 रहेगा, अगर इसके अंदर 7 रहेगा तो भी कितना देगा, 7 देगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी ग्रेटर इंटीजर फंक्शन की बात ये कह रहा है देख भाई कुछ भी रख ले तू, कुछ भी रखने मतलब अगर आपने 7.9 रखा तो कितना देगा, 7 देगा। अगर इसके अंदर आपने माइनस का 1.2 रख लिया, माइनस का 1.2, तो यानी देखिए अगर ग्राफ ड्रा करने की बात करें तो 0 1 2 3 -1 -2 -3, तो -1.2 का होगा लगभग यहां पे होगा, तो क्या देगा, 1 देगा। तो यानी आपको ये बात समझना है कि अगर इसमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में, तो ये बॉक्स क्या करता है, देता है। तो आप इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ देखिए, इधर चेक करना है कौन सा फंक्शन है। वन टू थ्री फोर, देखिए साहब, अगर इसके अंदर हमने क्या रखा, 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 0 रखा, 0 और 1 के बीच में, देखिए बॉक्स के अंदर आपने 0 और 1 के बीच में कुछ भी रख दिया, 0 से लेकर 1 के बीच में, यानी 1 नहीं लेना है, 1 से कम तक कुछ भी रखेंगे तो आंसर में 0 ही आएगा। मेरी बात समझो, यानी आपने अगर बॉक्स के अंदर 0.7 रखा तो 0 आएगा, क्योंकि 0 एक इंटीजर है। अगर आपने 0.999 रखा तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी अगर आपने बॉक्स के अंदर 0 रखा तो 0 आ जाएगा, तो यानी 0 रखने पे क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, 0 रखने पे 0, तो 0 रखने पे 0 आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है, 1 तक। यानी इसके बीच में आप कुछ ही, यानी यहाँ पे हमने डार्क सर्कल बना दिया। कौन सा सर्कल, डार्क सर्कल। यानी 0 से लेकर 1 के बीच में कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी रखने का मतलब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पे हालो, यानी हालो का मतलब है 1 नहीं लेना है। अगर आपने 1 और 2 के बीच में कुछ भी वैल्यू पुट किया, 1 और 2 के बीच में, यानी 1 तो आएगा क्योंकि 1 रख सकते हैं, और 2 नहीं रख सकते हैं, तो 2 नहीं रख सकते, इसलिए 2 पे हम बनाएंगे हालो सर्कल। यानी 1 और 2 के, 1 से लेकर 2 के बीच में, 1 से लेना, 1 को लेकर और 2 के बीच में, 2 नहीं लेना, 2 से थोड़ा सा कम लेना, 1 ले सकते। अगर इनके बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो, यानी देखिए 1 ले लेना, 1 रख सकते हैं वैल्यू में बॉक्स एक्स में, और 2 से कम, 2 से थोड़ा सा कम, यानी 1.9999 तक ले सकते हैं। तो अगर आप इसको लेते हैं तो आंसर में क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे हमने 2 पे हमने हालो सर्कल में यहाँ पे डार्क बना दिया। यहाँ पे अगर 2 और 3 के बीच में लेते हैं तो 2 ले सकते हैं, लेकिन 3 से क्या करेंगे, कम। ठीक उसी प्रकार यहाँ देखें, यहाँ पे क्या करना है, -1 और 0 के बीच में, 0 और -1 के बीच में। देखिए इसमें ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में हमेशा लेफ्ट वाला आंसर होता है। देखिए 0 और 1 के बीच में, इसलिए लेफ्ट कौन है, 0 है, तो 0 का आंसर आएगा। 2 और 1 के बीच में लेफ्ट वाला कौन है, 1 है, इसलिए लेफ्ट है। 3 और 2 के बीच में लेफ्ट वाला कौन है, 2 है, ये आंसर होगा। -1 और 0 के बीच में जो आंसर आएगा लेफ्ट वाला आएगा, लेफ्ट वाला -1। अब देखो इसके बीच में लेना है तो यहाँ क्या हो जाएगा, हालो हो जाएगा, अब -1 पे क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्यों, आप देखो माइनस का 0.5 रखो, क्या आएगा, इससे कम इंटीजर कौन सा होता है, बताओ कौन सा होता है कम, माइनस का 1, इससे कम वाला। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, हालो, यहाँ डार्क। ठीक उसी प्रकार 2 पे हालो, यानी -1 और 0 के बीच में
कोई भी इंटीजर लेते हैं आंसर में -1 आएगा, यानी लेफ्ट वाला ही आएगा। -2 और -1 के बीच में कुछ भी लोगे तो कौन सा वाला आएगा? माइनस। तो यहाँ पे आप देखो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ से हमें पता चला यहाँ पे कुछ और वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है, यहाँ पे कुछ आ रहा है, यानी इसको हम लोग कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी, ये डिसकंटिन्यूटी फंक्शन हो जाएगा। देखिए आशा कर रहा हूं कि आपको पूरा बातें हमारी समझ में आ रही है। अभी हम क्या करते हैं, हमने ग्राफ के माध्यम से देखा है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अब प्रश्नावली की अगर पहुंच के बात करें, प्रश्नावली की बात करें हम, तो प्रश्नावली 5.1 में तो आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। तो अगर आप लिमिट, कोई एक फंक्शन है, फंक्शन और कोई एक नंबर है जिसपे हमें चेक कर रहा है फंक्शन जो है सतत है कि नहीं है, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक्स ए निगेटिव पे चेक करना है, एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एक्स इंटू ए पॉजिटिव पे चेक करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच, लिमिट एक्स इंटू ए पे चेक करना है, एफ ऑफ ए। यानी अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूटी तभी होगी जब यह तीनों को सेटिस्फाइड कर देगा। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि LHL, इसको LHL कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, और इसको कहेंगे डायरेक्ट लिमिट। यानी अगर तीन LHS RHL बराबर है और DL भी बराबर है, अगर तीनों बराबर होगा तो इसे कहेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं तो कंटिन्यूअस नहीं है। मेरी बात समझिए ढंग से, तीनों का मतलब है तीनों बराबर हो। अगर LHL RHL बराबर है, DL बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूअस फंक्शन अगर इसे होना है तो इसके तीनों को क्या होना पड़ेगा? बराबर होना पड़ेगा। अगर तीनों बराबर होगा तो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इस क्वेश्चन को, प्रश्नावली की एक्सरसाइज को करके देखते हैं कि क्या यह कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसको करने के लिए हम क्या करें, यहाँ पे एक फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3, तो कह रहा है आपको ये बताना है x बराबर 0 पे, x बराबर -3 पे तथा x बराबर 5 पर चेक करके बताओ फलन सतत है कि नहीं है। तो आपको कंटिन्यूटी की जांच करनी है। कंटिन्यूटी को जांच करनी है तो इन बातों को आपको पता होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, अगर एक दो क्वेश्चन देख लो उसके बाद आपको समझ में नहीं आए तो फिर कह रहा 100% आपको समझ में। अगर आपने एक दो क्वेश्चन को पहले कोशिश मत करो करने की, ये क्या आ गया, ये क्या कौन सा बला, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना, पूरे ध्यान से इसको देखना। एक दो क्वेश्चन मैं कर लूंगा, उसके बाद आप कोशिश करिएगा और देखिएगा आपसे 100% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करें, यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x - 3। 0 पे हम पहले चेक करते हैं, फिर -3 पे, फिर 5 पे चेक करेंगे, 5 पे। तो यहाँ देखिए 0 पे चेक कर रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 0, 0 पे चेक कर रहे हैं कि फलन सतत है कि नहीं। तो x लिमिट x टेंड टू 0 पे देखो क्या है, निगेटिव है, निगेटिव लगा लेते हैं। अब निगेटिव से मतलब है कि निगेटिव लिखा हमने, अब निगेटिव का मतलब है कि 0 से कम लेनी है वैल्यू। अब 0 से कम लेनी है मतलब समझने वाली बात है। 0 से कम तो 0 माइनस हम h लिख लेते हैं, 0 माइनस का h, 0 माइनस का h। अब ये सोच रहे हो h क्या बला है, h यहाँ से क्या से आ गया, तो h का मतलब h भी लगभग 0 है, 0 है नहीं, मतलब h की वैल्यू यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें तो 0.000001 है समथिंग, लेकिन लास्ट में हम h के जगह पे 0 ही पुट करने वाले हैं। अगर कहीं ऐसा आ जाए, कोई फंक्शन आ जाए, लिमिट आपने 11th में खूब पढ़ा है, तो फंक्शन आ जाए कहीं ऐसा हो जाए कि साइन एच और नीचे एच की वैल्यू, तब यहाँ पे जब तक हर से एच गायब नहीं होता तब तक एच की वैल्यू पुट नहीं करनी होती है। तो अगर ऐसा कुछ आ जाए यानी हर में 0 आ जाए, तो हर में 0 लाना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अभी क्या करना है आपको, अभी आपको पूरा फोकस करना है इस प्रश्न पे, तो फोकस करेंगे पूरे प्रश्न पे। तो देखिए यहाँ पे 0 माइनस एच, फंक्शन हमारा एक है, लिमिट एच टेंड टू 0, यानी हमने क्या बोला, एक्स बदल रहा है 0 निगेटिव। 0 निगेटिव का मतलब है कि 0 से कम, तो 0 से कम 0 माइनस एच, 0 माइनस है 0 से कम मतलब 0 माइनस, 0 से थोड़ा सा कम, एच की वैल्यू लगभग 0.000001 है, यानी यह लगभग 0 ही है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, फंक्शन जो दे रखा है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है 5x - 3, तो यहाँ रखने वाले हैं 5x - 3, लिमिट
एच चेंज टू 0। अभी यहाँ देखो 5x माइनस 3 है, तो x के जगह पे देखिए 0 माइनस एच है, x के जगह पे क्या है 0 है, तो x के जगह पे यहाँ पे फंक्शन में 0 माइनस एच रखने वाले हैं। 5 0 माइनस का एच, देखो 5 था 5 लिख दिया, x के जगह पे 0 माइनस एच रख दिया, इसके बगल में क्या है -3, तो यहाँ पे लिखा -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, h की वैल्यू को पुट करेंगे, h बराबर 0 रखने पर, h बराबर 0 रखा तो क्या आएगा 5 0 माइनस 0 -3, 0 का गुणा 5 का गुणा होगा इसमें तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, आएगा कितना -3, यानी LHL जो आया -3 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, RHL करेंगे। ध्यान से देखिए, आप कहीं जाना नहीं है आप लोग को, यानी कि लिमिट x चेंज टू 0 पॉजिटिव। अभी देखो हमने निगेटिव वाला करा, 0 निगेटिव यानी 0 से थोड़ा सा हमने कम कर दिया, 0 पॉजिटिव का मतलब अब इससे में ऐड करने वाले हैं 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच को ऐड करें तो यहाँ लिखने वाले लिमिट एच चेंज टू 0, यानी एच लगभग 0 है, 0 है नहीं, लगभग 0 है, यानी 0 ही लिखा गया यहाँ पे एच जोड़ने के बाद। अब यहाँ पे क्या करना, फंक्शन अब भी क्या है 5x माइनस 3 है, एक ही फंक्शन दिया गया है यहाँ पे, तो 5x माइनस 3 है तो 5x माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट एच चेंज टू 0। अब हमें क्या करना है, x के जगह पे देखिए, यहाँ पे हमने x के जगह पे 0 माइनस एच रखा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 माइनस एफ ऑफ एक्स के जगह पे 0 माइनस है, यहाँ पे देखिए 0 प्लस एच है, तो x के जगह पे 0 प्लस एच रखने वाले, 0 प्लस एच माइनस 3, एच बराबर 0 रख देंगे, 0 रखने तो क्या होगा, h बराबर 0 रखेंगे तो 5 का 0 में गुणा कराएंगे 0, तो कितना आ जाएगा -3, यानी RHL आ गया -3। अब क्या करने वाले हैं, DL डायरेक्ट लिमिट निकालने वाले हैं, लिमिट x चेंज टू 0 एफ ऑफ 0, तो x की वैल्यू 0 रख देनी है सीधा सीधा फंक्शन में, x -3 दिया है तो 0 रखना है x की जगह पे, तो x की जगह पे 0 है तो 5 का 0 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0 -3। तो आप यहाँ पे देखेंगे LHL की वैल्यू भी -3 आई है, RHL की वैल्यू भी -3 आई है, और DL की भी वैल्यू कितनी आ गई है -3 आई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं x बराबर 0 पे फलन क्या है, सतत है। ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, -3 पे चेक करना और 5 पे भी आपको चेक करना है। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर समझ में आया।